नर्स आदमी से, आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है। आदमी, होगा जरूर होगा, 7 साल से मेरा ही खून पी रही है। एक पठान को मोबाइल पर कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीद कर उसके नंबर पर मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। आजकल वो लड़कियां भी नखरे दिखा रही होती हैं, जो बचपन में जोर से हंसती थीं तो नाक से गुब्बारा निकल आता था। एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखें यार, मेरा खोता कित्थे आ। ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वह भी उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डिब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात में बांट दिए, लेकिन उस आदमी को नहीं दिए। वह चुपचाप बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डिब्बा खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सबको बांट दी, लेकिन उसे फिर भी नहीं दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं भी तो इसी डिब्बे में बैठा हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या जाता, लेकिन उसने फिर भी सब्र कर लिया। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उसे फिर भी न दिया। अब तो आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, अल्लाह करे इस डिब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारात में से एक समझदार आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डिब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। औरत, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। एक मुआली रेल की पटरी पर आकर लेट गया। एक शख्स ने उसे देखकर बोला, ओए पागल, तू इस पटरी पर सो रहा है, अगर रेल तेरे ऊपर से गुजर गई तो मर जाएगा। मुआली ने मजे से जवाब दिया, अबे चल, मुझे इतना मत समझा, कल मेरे ऊपर से हवाई जहाज गुजर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये रेल क्या चीज है। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी, हाँ, मैं सही कहा था, इसी वजह से इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। राना अपना रिश्ता देखने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। राना, बाजी, आप लोग कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से, पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। एक बच्चे का टिफिन उसके टीचर ने खा लिया। टीचर ने बच्चे से पूछा, अगर घर पर कोई पूछे कि टिफिन किसने खाया तो तुम क्या बोलोगे? बच्चा मासूमियत से बोला, मैं बोलूंगा मेरा टिफिन कुत्ता खा गया। एक दिन पठान भाई पेट्रोल पंप पे गए। पंप वाले ने पूछा, कितना पेट्रोल डालूं? पठान बोला, पहले 1 लीटर डालो, फिर सोचता हूँ। पंप वाला 1 लीटर डालता है। पठान ने बाइक स्टार्ट की, एक राउंड लगाया और वापस आके बोला, भाई 1 और लीटर डालो, ये अच्छा चल रहा है। पंप वाला बोला, जनाब आप 1 लीटर क्यों डलवा रहे हो? पठान बोला, भाई अगर बाइक चोरी हो गई तो चोर सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के साथ भागेगा। एक दिन पठान भाई कैफे में आए और देखा फ्री वाईफाई अवेलेबल। उनका चेहरा चमक गया। पठान भाई ने सोचा, ये फ्री वाईफाई तो लाजिमी इस्तेमाल करना है। वेटर आके बोला, भाई ऑर्डर कुछ करना है। पठान बोला, ये वाईफाई फ्री है तो चाय भी फ्री होगी ना? वेटर बोला, नहीं भाई, वाईफाई फ्री है, चाय नहीं। पठान बोला, तो फिर ये वाईफाई का पासवर्ड ही दे दो, चाय बाद में पी लेते हैं। एक दिन पठान भाई ने ऑनलाइन शॉपिंग का एड देखा। प्राइस देखकर बोला, ये ही तो चांस है। 400 रुपए में शू ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद पार्सल आया। पठान भाई ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, आज तुम सब देखो ब्रांडेड माल। पर बॉक्स खोला तो अंदर निकला सिर्फ एक शू। कमरान भाई बोले, वाह भाई, पाकिस्तानी ब्रांड है, आधा काम करके पूरे पैसे लेते हैं। इसी वक्त पठान भाई का जवाब, चलो एक और ऑर्डर करता हूँ, इस बार दूसरा शू भी मिल जाएगा।
एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। पत्नी आईसीयू में एडमिट थी और पति का रो रो कर बुरा हाल था और डॉक्टर भी बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो थी अभी। इतना बोलते ही एक चमत्कार दिखा। ईसीजी मशीन में धड़कन बढ़ने लगी, पत्नी की उंगली हिलने लगी, होंठ हिले और आवाज आई, मैं अभी 36 की हूँ। शादी की तकरीब में जिन आ गया। जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गई। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा। लड़कियां वजू करके आईं तो जिन की चीखें निकल गईं। बच्चे ने क्लास में टट्टी कर दी। टीचर ने उसको 50 रुपए के जुर्माने की पर्ची थमा दी। बच्चे ने पूछा, ये क्या है? टीचर, 30 रुपए टट्टी के और 20 रुपए पेशाब के। बच्चे ने जेब में हाथ डाला और टीचर को 55 रुपए दिए। टीचर, 5 रुपए ज्यादा क्यों? बच्चा, शिक्षा के मंदिर में झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एक बार पादा भी था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ओ तू बड़ा उदास उदास बैठा है, खैर है? ओ जनाब, मैं तन दस दिया ए बेचारा क्यों उदास आ? क्यों उदास है? ए मेरा भाई आ ते ए बेचारा हर रोज दुआवां करदा हुंदा सीगा। अच्छा, केड़ियां दुआवां करदा सी? ए दुआवां ए करदा सी, या अल्लाह पाक मैं अपने वास्ते कुछ नहीं मांगदा, बस एक सोनी सुनक्की खूबसूरत ते नेक मेरी मां दी रूह एक बाहू दे ते ओ दुआ ए बेचारे दी कबूल होगी। ओए फिर बेचारा कादा रहा जे दुआ कबूल हो गई ते? ओए एनू ते अल्लाह दा शुक्र करना चाहिदा, एदी अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर लई। ओ ते बड़ा खुशकिस्मत इंसान हुंदा जिहदी अल्लाह पाक दुआ कबूल करदा वा। ओ जनाब, अगली गल ते सुन लवो। ओ केड़ी गल? ओ दुआ अल्लाह बंदे दी जरूर कबूल करदा वा, पर शादी साडे एरा तो जेड़ा छोटा ला ओरी हो गया। राणे ने साबित केला खा लिया, 2 दिन कोडा ही न होया, केंदा केला टूट जाना है। राणा मुंह ते लोटा पाके बीवी नू केंदा, मैनू हाथी कौवो। ते दूजे दिन फिर राणा अपने पिछे मांजा फंसा के केंदा, मैनू मोह रखो। एक राणा गली वच बैठा रो रिया सी। दोस्त ने पूछया, राणा साहब की होया, रो क्यों दे हो? राणा बोलिया, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोलिया, ते राणा साहब फिर की होया? मेरा दादा फौत होया सी, मैं ते फिर भी नहीं सी रोया। राणा बोलिया, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी? राणा डॉक्टर से, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। राणे दी माशूक दा वड्डा ऑपरेशन सी। राणा डॉक्टर नू केंदा, डॉक्टर साहब वड्डा ऑपरेशन रैन दो, छोटे 2 कर दे। टीचर पठान से, अगर तुम्हारे पास 10 सेब हूं और मैं 3 मांग लूं तो कितने बचेंगे? पठान, 10 ही रहेंगे। टीचर, क्यों? मैंने तो 3 मांगे थे। पठान, मांगने से क्या होता है, देने वाला भी तो होना चाहिए। दुनिया के 6 सबसे बड़े सच। आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जुबान बाहर हो। अभी आपने जुबान बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की, आपने जुबान बाहर निकालकर सांस लिया और आपको लगा कि आप तो सांस ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। अब आप मुस्कुरा रहे हो। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। उस्ताद ने गुस्से से पूछा, तुम गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला, सर आपने कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा इस गधे की भी लाइफ बन जाए।
एक पठान आदमी गांव में से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया। बाजार में एक आदमी ने पठान से पूछा, इस मुर्गी का सर नीचे क्यों है? कहीं यह मुर्गी बीमार तो नहीं है? पठान बोला, यह गांव की बहुत शरीफ मुर्गी है, बाजार में शर्माती है। कैसा लगा मेरा मजाक? एक आदमी के 3 बच्चे थे। उसकी बीवी मर गई तो उसने 3 बच्चों वाली एक बीवा औरत से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के 3 और बच्चे हो गए। एक दिन सब बच्चे लड़ने लगे तो बीवी ने शोहर को फोन किया, आप जल्दी घर आ जाएं। आपके और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। राणा, जिस दिन नींद पूरी होगी ना अपनी, आप उस दिन दुनिया बदल देंगे। एक पागल खाने में 2 पागल थे। एक दिन जब वे दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अधिकारी ने उसको अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। तालाब में गीला हो गया था ना। राणा साहब, जे पिज़्ज़े जोगे नहीं जुड़दे पे तो चाह नाल गार्डर केक ही खवा छड्डो। पठान ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम एक शेर के बेटे हो और वो शेर मैं हूं। बेटा बोला, अब्बू आप ठीक कहते हो, स्कूल टीचर भी मुझे यही कहती हैं कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। राणा दरख्त ते चढ़िया ते राणा डिग पया। राणे दी बांह टूट गई। राणा डॉक्टर कोल गया। डॉक्टर ने बांह बंदी थी ते नाल दवाई दे दी थी। राणा साहब कार आए ते वैख्या दवाई कीड़े मार। राणा साहब दोबारा डॉक्टर कोल गए ते आखिया, डॉक्टर साहब टूटी मेरी बांह है ते दवाई कीड़े मार दे दी थी। डॉक्टर बोलिया कि राणा साहब कीड़ा है सी ते दरख्त ते चढ़े सी ना। Thanks for watching.